एक रानी थी और रानी की सुंदर सी लड़की थी। और रानी के यहाँ ना एक पुरानी दासी काम करती थी जो रानी की सेवा करती थी। रानी के घर में झाड़ू पोंछा और जरूरत पड़ने पर रानी के पांव में तेल लगाना, मालिश करना, और सारा पुरानी थी, बड़ी विश्वसनीय थी, बड़ी अच्छी थी। एक दिन क्या हुआ, वो रानी की जो दासी थी ना, वो दासी का एक बेटा था। उस बेटे ने कहा कि मां, तुम हमें एक बार रनिवास दिखाओ कैसा है। तो उसकी मां ने मना किया कि बेटा, मैं जहां रहती हूं वहां केवल महिलाओं का प्रवेश है, वहां कोई पुरुष नहीं जा सकता, क्योंकि रनिवास है, जहां रानी ही रहती है, रानी की लड़की है, वहां केवल महिलाओं का प्रवेश है, वहां किसी पुरुष का प्रवेश नहीं है। पर वो बोला कि मां, आप तो 20 साल से काम कर रही हो, आपके कारण तो मैं घुस सकता हूं। चल ठीक है, आज तुझे ले चलती हूं। तो वो दासी अपने बेटे को लेकर आई। उसका बेटा जवान। संयोग देखिए कि वहीं पर रानी की लड़की जवान थी। वो जवान लड़की अपने रनिवास के जो पार्क था वहां टहल रही थी, खेल रही थी, कि तभी वो लड़का आ गया जो दासी का लड़का था। उस लड़के ने रानी की बेटी को देखा, वाह ये तो बहुत सुंदर है। तब तक वो लड़की की नजर पड़ गई कि कोई मर्द यहां खड़ा है, पुरुष खड़ा है। तो दासी ने, रानी की उस लड़की ने, बेटी ने दासियों को बुलाया, दासी यहां, ये पुरुष कैसे आया। तब दौड़ी दौड़ी वो आई, महारानी ये मेरा बेटा है, आज गलती से आ गया, इसका मन था देखने का, घूमने का, आ गया, बाहर करो इसे। उसे बाहर किया गया। अब वो घर गया, रात को सोए ही ना। मां बोली क्या हो गया बेटा। बोले मां मुझे प्यार हो गया है। प्यार हो गया किससे। बोले वो रानी की लड़की से। मां ने समझाया बेटा वो रानी की लड़की है और हम उनकी दासी हैं। अब कोई रानी की लड़की का ब्याह दासी के लड़के से थोड़ी हो सकता है। बेटा ये तू सोच, तो ये प्यार व्यार के लफड़े में ना पड़। नहीं मां मैं तो प्रेम हो गया है। अब उसकी मां आई, रानी से कहा कि महारानी जी हमारा बेटा परेशान करता है। क्या परेशान करता है। कहता है कि रानी की लड़की से मेरा ब्याह करा दो। अब बताओ महारानी जी, कहां आप रानी और कहां मैं आपकी दासी, कैसे ब्याह हो सकता है। थोड़ा आप मेरे बेटे को समझाओ, आप भी उसकी मां जैसी हो, मां हो, जरा आप समझाओ। तो रानी ने बुलाया, आओ तुम्हारे बेटे को समझाती हूं, आओ। अब रानी बैठी है सिंहासन पर और वो लड़का खड़ा है नीचे। रानी ने कहा बताओ क्या इच्छा है। उस लड़के ने कहा रानी जी आपकी बेटी बहुत सुंदर है, मैंने देखा और देखते ही प्यार हो गया, मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। अच्छा, तो रानी ने कहा ठीक है मैं तुम्हारा विवाह करा दूंगी, पर पहले ये बताओ कि तुम्हें मेरी बेटी का क्या क्या अच्छा लगा। बोले उसकी आंखें बहुत सुंदर हैं, उसकी आंखें बहुत सुंदर हैं, उसके होंठ बहुत सुंदर थे। तो रानी ने कहा कि मेरी बेटी की केवल आंखें अच्छी लगी तुम्हें, आंखों से ब्याह करोगे। केवल होंठ अच्छे लगे, होंठों से ब्याह करोगे। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी बेटी तो पूरी की पूरी सुंदर है और अच्छी है, एक एक अंग सुंदर है। तो रानी बोली ठीक है मैं तुम्हारा विवाह अपनी बेटी से करा दूंगी, पर एक शर्त है, 1 साल तक तुम्हें एक कमरे में रहना पड़ेगा, कुछ पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी, सत्संग करना होगा, जो मैं खाना पीना दूंगी वो खाना होगा। यदि मेरी शर्त मंजूर है तो मैं 1 वर्ष के बाद अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे संग कर दूंगी। लड़का तैयार के भाई उसके लिए तो हम कुछ भी कर लेंगे। ठीक है, रानी ने कमरे में अलग उसे रखा, समय पर सात्विक भोजन मिलता और उसे गीता, रामायण, उपनिषद ये धार्मिक पुस्तकें दी गई, तुमको ये पढ़ना है। और रोज एक गुरुजी जाते और उसे सत्संग कराते उस लड़के को। जिस लड़कों की आंखों में उस लड़की की चकाचौंध बस गई थी, रूप रंग बस गया था,
उसे क्या सुनाया गया? गीता। क्या सुनाया गया? उपनिषद सुनाए गए, सत्संग कराया गया। 1 वर्ष पूरा हुआ, सात्विक रोटी दी गई, सात्विक भोजन दिया गया। 1 वर्ष पूरा हुआ, रानी ने उसे बुलवाया, वो लड़का आया। लड़के से कहा रानी ने, चलो बताओ, हमारी बेटी तैयार है तुमसे विवाह करने को, तारीख क्या रखें, किस तारीख को विवाह करें? तब उस लड़के ने कहा कि तारीख कौन सी? बोले आपको मेरी बेटी से विवाह करना था ना। लड़के ने कहा नहीं नहीं, हमें आपकी बेटी से कोई विवाह नहीं करना। क्यों क्यों नहीं करना विवाह? तुम ही तो बोल रहे थे कि मेरी बेटी से विवाह करोगे। बोले तब मेरे अंदर अज्ञान था, इन 1 वर्षों में मैंने शास्त्र पढ़े, सत्संग किया, मुझे ज्ञान हो गया। अच्छा, कौन सा ज्ञान हुआ, जरा हमें भी बता दो। तब उस लड़के ने जो बात कही वो आप लोग ध्यान से सुनिए। वो लड़के ने कहा, रानी जी, मुझे उस लड़की की आंख अच्छी लगी थी, आपकी लड़की की, उसके होंठ अच्छे लगे थे, उसका शरीर अच्छा लगा था, लेकिन वो शरीर तो नश्वर है। जो लड़की आज आपको अच्छी लग रही है, वही लड़की एक टाइम बाद बुरी लगने लग जाती है। बोलो हाँ। जो लड़का आज आपको अच्छा लग रहा है, एक टाइम बाद वही लड़का बुरा लगने लग जाता है। देख लो ना उदाहरण संसार से। एक लड़का एक लड़की को पाने के लिए क्या क्या नहीं करता, और शादी हो जाने के बाद 1-2 साल बाद रहने के बाद कई बार खटापटी होती है और वो कहते हैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना, तलाक चाहिए। तो जो लड़की कल तक अच्छी लग रही थी, अब उसी से आप तलाक लेना चाहते हैं। बोलो हाँ। जो अच्छा लग रहा था वही बुरा लगने लगा। इसका मतलब ये है कि बुरी और अच्छी, अच्छी कोई लड़की नहीं होती, अच्छा कोई लड़का नहीं होता, बल्कि आपकी आंखों में ही सब सेटअप है। आपका नजरिया अच्छा या बुरा होता है। यदि आप अच्छे नजरिए से देखो तो सब अच्छा दिखता है, नजरिया यदि आपका बुरा है सब बुरा होता है। तो लड़के को क्या परिवर्तन हुआ? रानी ने पूछा, क्या तुमने सीख लिया कि मेरी बेटी अब तुम्हें अच्छी नहीं लगती? तब उसने कहा कि आपकी बेटी तो हाड़ मांस का एक ढांचा है। देखो, जो सच्ची बात वो यही है कि आपका शरीर और मेरा शरीर, हमारा और आपका शरीर क्या है? हाड़ मांस का एक ढांचा है, जिस ढांचे में 9 दरवाजे हैं। आपके शरीर में कितने छेद हैं? बोलो, आपके शरीर में कितने छेद हैं? 9। नवद्वारे पुरे देही। कहां कहां छेद हैं? 2 आंख, ये छेद। बोलो हाँ। 2 कान, ये छिद्र। 4 हो गए, 2 और 2 4। 2 नासिका छिद्र, कितने हो गए? 6। 1 मुंह, ये छेद। हाँ बोलो हाँ, कितने हो गए? 7 हो गए। 8वां छिद्र जो है वो मूत्र द्वार है, और 9वां छिद्र है मल का द्वार, जहां से आप मल मूत्र करते हैं। ये मलमूत्र के भी छिद्र हैं 2, ये 2 वो और 7 ये, टोटल 9 हो गए ना। ये 9 दरवाजे आपके शरीर में हैं, और हर दरवाजे से गंदगी निकलती है। आपके शरीर में बताओ किस अंग से सुगंधी निकलती है? बताओ, आपके शरीर में कहीं से सुगंधी आती है? आपसे सवाल नहीं, आपसे भैया कहीं से आती है सुगंधी? बोलो हाँ कि ना। आंखों से क्या निकलता? सवेरे सवेरे कीचड़ निकलता है। कानों में उंगली डालो, कचरा निकलेगा। नाक में तो नाला बह रहा है। कुछ लोग बड़े गजब के होते हैं, नाक में उंगली डालेंगे, कुछ ढूंढेंगे, कुछ मिलेगा तो उसे हाथ से गोल गोल घुमाएंगे और गोल गोल ऐसा करके फेंक देंगे, और फेंका नहीं जाएगा तो कपड़े से पोंछ लेंगे। बोलो हाँ हाँ कि ना। तो आपके शरीर के जितने भी अंग हैं, हर अंगों से क्या निकल रहा है? गंदगी। मलमूत्र के द्वारों पे तो मलमूत्र ही भरा पड़ा है। अब राजा वो रानी की लड़की की तरफ वो देखता भी नहीं है। संसार अच्छा तब तक लगता है
जब तक सत्य का ज्ञान नहीं हो जाता। जो व्यक्ति सच को जान लेता है उस झूठे संसार में फंसता नहीं। संसार अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि भगवान का अभी स्वाद मिला नहीं है। भक्ति का, प्रेम का, ज्ञान का स्वाद ना मिलने से ये स्वाद से वंचित रह गए, तो इसको स्वाद मानने लग गए। लड़की लड़कों में, संसार के सुख में स्वाद आने लग गया। क्यों? क्योंकि अभी भक्ति का स्वाद नहीं मिला, प्रेम का स्वाद नहीं मिला, सत्संग का स्वाद नहीं मिला। तो कहने का तात्पर्य पूरा ये है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा भगवान के बारे में सुना करिए, यथार्थ को जाना करिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम। भगवान की कथा सुनो, स्मरण करो, नाम जप करो, समाज की सबके रूप में भगवान है इस भाव से सेवा करो। जितासनो जितश्वासो, आसन जीतो, प्राणायाम करो, हाय हाय से मन हटाओ। देखो जीवन में क्या चाहिए। अच्छा, कल प्रश्नोत्तरी में एक भाई साहब आ गए, उन्होंने बताया कि महाराज जी हमारे, उनके माथे पे ना यहाँ काला काला दाग था, काला धब्बा माथे पे। उन्होंने हमसे कहा कि हमारे माथे पे काला धब्बा है, कोई दवाई हो तो बताओ। देखो आप लोगों के भी चेहरे में कई बार दाग धब्बे हो जाते हैं, और हम सबके शरीर में कहीं ना कहीं दाग धब्बे हैं। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई कैसा है। अब मुझे एक बात बताओ आप कि यदि आपके माथे पे काला धब्बा हो जाए, आपके गालों में कोई काला धब्बा हो जाए, कोई बीमारी है, स्किन रोग है, कई बार झुर्रियां पड़ जाती हैं, कुछ कुछ हो ही जाता है। अब मुझे एक बात बताओ कि आपके माथे पे यदि कोई काला सा दाग आ गया, धब्बा आ गया, तो आप परेशान हो जाते हो ना, अरे ये दाग कैसे जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वो काला धब्बा यदि आपके शरीर में कहीं भी हो जाए, मतलब गाल में, माथे पे कहीं काला निशान बन जाए, तो आप परेशान हो जाते हो कि नहीं? क्यों परेशान होते हो, मैं ये जानना चाहता हूं। ये बताओ, परेशान वो काला धब्बा कर रहा है कि आपका मन परेशान कर रहा है? बोलो मेरी मां, कौन परेशान कर रहा है? वो काला धब्बा यदि माथे पे हो गया किसी को, किसी कारणवश, तो काला धब्बा परेशान नहीं करता, काला निशान परेशान नहीं करता, मन परेशान करता है कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, अरे काला निशान। अरे अब सोचिए, आप लोग दुनिया को अच्छा दिखना चाहते हैं। आप दुनिया के सामने कैसे दिखना चाहते हैं? मेरे कोई दाग धब्बे ना दिखे, मैं अच्छी दिखूं, मैं अच्छा दिखूं। मतलब आप ना दुनिया को खुश करने के चक्कर में परेशान हैं, क्रीम लगा रहे हैं, काय के चक्कर में? क्योंकि आपको अच्छा दिखना है। अच्छा किसे दिखना है? लोगों के सामने। मतलब लोगों के कारण आप परेशान हैं कि नहीं? काश आपकी इच्छा ना होती, जैसा है आपका शरीर। अच्छा मैंने उनकी पत्नी से पूछा कि आपके पति के माथे पे धब्बा है, आपको कोई दिक्कत है? पत्नी बोली हमें कोई दिक्कत नहीं। पत्नी को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन साहब को दिक्कत थी कि धब्बा है। सच्चाई यही है भक्तों कि आप परेशान केवल इसलिए हैं कि आप हैं कुछ और, पर दुनिया को दिखाना चाहते हैं कुछ और। दाग धब्बे आपके पास हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि दुनिया को दाग धब्बे ना दिखे। मैंने कल उनसे एक बात कही कि चेहरे पे दाग है चलेगा, चरित्र पर दाग नहीं होना चाहिए। आप लोगों के चेहरे पे कोई निशान है, दाग है, कोई दिक्कत नहीं है। दाग कहां नहीं होना चाहिए? बोलो, चरित्र पर। लेकिन चरित्र पर दाग आज लोगों को दिखाई नहीं पड़ता, चेहरे का दाग दिखाई पड़ता। इसलिए कहता हूं, आप जैसे हैं वैसे खुश रहो। आप बहुत अच्छे हैं, आप काले हैं, खुश रहिए, गोरे हैं, खुश रहिए, दाग है, खुश रहिए, कोई बात नहीं। बीमारी है, हमें भी बीमारी हो सकती है, आपको भी हो सकती है, इसमें क्या दिक्कत? बीमारी है। अब जैसे आजकल बहुत सारे बहनों को, लड़कों को एक बीमारी हो जाती है, बेचारे बड़े परेशान रहते हैं, सफेद दाग हो जाता है। नहीं देखा आप लोगों ने? सफेद दाग हो जाता है, पूरी बॉडी
सफेद दाग से परेशान हो जाते हैं बेचारे, वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन परेशान क्यों होते हैं जानते हैं? क्योंकि दुनिया वाले वो दिखना कुछ और चाहते हैं पर है कुछ और। इसलिए कहता हूं, जो अच्छे नहीं दिख रहे हैं उन्हें भी आप प्यार दो। यदि आप लोग कहने लग जाओगे कि तुम सुंदर हो, अच्छी हो या अच्छे हो, तो उन्हें उस दाग से कोई दिक्कत नहीं होगी। वो दवाइयां लाखों की कराते हैं सफेद दाग की, ठीक होता नहीं है। हो जाए, भगवान करे दवाई आ जाए, इसका बहुत अच्छी बात है कि दवाई आ जाए और वो ठीक हो जाए। हम कहते हैं भगवान सबका ठीक करो, सब अच्छे हों, लेकिन जब तक वो दाग है और वो समाज में निकलते हैं तो लोग उन्हें देखते हैं, अरे तुम्हारे ये दाग है, तुम्हारे ये धब्बा है। बोलने की क्या जरूरत है? सबको आप गले लगाइए। यदि आप लोग उन्हें वैसे ही स्वीकार कर लेंगे तो उन लोगों को उन दाग धब्बों से कोई दिक्कत नहीं है। बोलो हां, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है दाग धब्बों से। बस बात यह है कि लोगों को देखने की आदत पड़ गई है बिल्कुल क्लियर, दाग ना हो, धब्बा ना हो। जबकि दाग धब्बे शरीर में तो सदा रहेंगे। आपके बॉडी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई दाग धब्बा है। लेकिन एक बात बताओ, सबसे बड़ा दाग किसका है? यदि आपके चरित्र पर दाग लग गया, रावण बहुत सुंदर था, रावण के चेहरे पर कोई दाग धब्बा नहीं था, लेकिन रावण के चरित्र पर दाग लग गया। दुशासन के चरित्र पर दाग लग गया। इसलिए कहता हूं, शरीर के दाग धब्बे बड़े नहीं हैं, चरित्र के दाग धब्बे बड़े हैं। चरित्र पर दाग ना लगे, इसका प्रयास करो। और लोग क्या कह रहे हैं? लोग देखो, हम जैसे हम वैसे ही रहे। हम काले हैं, काले ही रहेंगे, सांवले हैं, सांवले ही रहेंगे। अब जैसे कुछ लोग गंजे हो जाते हैं, बाल वाल झड़ जाते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो बिग लगा के घूमते हैं, बालों की बिग, उसे बिग ही कहते हैं क्या? बिग लगा के घूमते हैं। चलो, आप बिग लगा के घूम रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे ये बताइए कि आप गंजे हो गए, प्रकृति का नियम है ना साहब, ये बाल झड़ेंगे हम सबके, स्वाभाविक है। किसी के जल्दी झड़ जाते हैं, किसी के लेट झड़ते हैं, प्रकृति है ना ये। नाखून बढ़ेगा, गिरेगा, सब बाल वही है। अब कुछ लोग बिग लगा के घूमते हैं। एक बात बताइए, बिग लगाने से दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बताइए कि आप छिपाना क्या चाहते हैं और दिखाना क्या चाहते? जैसे आप हो, समाज के सामने रहो। क्या जरूरत है छिपाने की? किसके आगे छिपा रहे हो? लोगों के आगे। लोगों को क्या मतलब कि तुम गंजे हो कि बाल वाले हो? हमें क्या मतलब कि आप गंजे हो कि बाल वाले हो? ना तो हमारे को आपके गंजेपन से मतलब है, ना आपके बालों से मतलब है। बोलो, आप परेशान हो जाते हैं। इसलिए आप दुनिया को खुश करने के लिए कहीं बिग लगा के घूमेंगे, कहीं ये करवाएंगे, कहीं फेयर एंड लवली लगाएंगे, कहीं सुंदर दिखने का प्रयास करेंगे। ना साहब, कोशिश करिएगा कि आप नेचुरल जैसे हैं वैसे रहें। और जगत को खुश करना ही क्यों है? जगत खुश किससे हुआ? संसार के लोगों को माता सीता खुश ना कर पाई, राम खुश ना कर पाए, तुम बिग लगा के खुश कर लोगे। इसलिए जगत को खुश नहीं, जगन्नाथ को खुश करने चलो, ये खुश हो जाएंगे। मीराबाई ने ध्यान नहीं दिया कि लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, क्या करेंगे। मीरा ने अपने मन को सजाया और मन से गोविंद को रिझाया। वो सांवली हैं, गोरी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जैसे हो, विधाता ने जैसा बनाया है, खुश रहा करो। शरीर अनमोल है। राजा था, उस राजा का एक बेटा था। राजा बूढ़ा हो गया। राजा को समय आया कि अब मैं अपने बेटे को राजा बना दूं। एक राजा अपने पुत्र को राजा बनाने का सोच रहा था, पर राजा बड़ा बुद्धिमान था। राजा ने सोचा कि मैं अपने बेटे को यदि राजा बना दिया तो ये राज सत्ता संभाल पाएगा कि नहीं, पहले इसकी परीक्षा कर लूं। तो राजा ने अपने बेटे से कहा, जाओ तुम अपनी मेहनत से 2 पैसे कमा कर लाओ। एक राजा अपने बेटे से कहता है, जा अपनी मेहनत के 2 पैसे कमा कर ला। बेटा चला,
और माँ से कहा, माँ 2 पैसे दे दो। पिताजी ने कहा, कमा कर ला, मैं कह दूंगा कि कमा लाया। तो माँ ने जल्दी से निकालकर 2 पैसे दे दिए। बेटा गया, पिताजी 2 पैसे ये रहे। पिताजी ने उस 2 पैसे को भट्टी पर डाल दिया, ये ले। जब भट्टी पे डाला तो वो रोने लगा। पिताजी ने कहा, रोता क्यों है, जा कमा के ला, अपनी कमाई से लाना। बेटा फिर गया तो मामा जी से मांग कर ले आया। पिता ने फिर उसे भट्टी पे डाल दिया। फिर गया तो बुआ जी से मांग के ले आया। अब पिता ने बिल्कुल आदेश कर दिया, मेरे रिश्तेदारों में कोई भी इसे पैसे ना दे, और यदि देगा तो मैं भूल जाऊंगा कि वो रिश्तेदारी है, फांसी पर लटकाऊंगा। अब सब डर गए। कोई वो सबसे मांगे, माँ पैसे दो, माँ ने मना कर दिया। मामा पैसे दो, मामा ने मना कर दिया। बुआ जी पैसे, सब ने मना कर दिया। अब वो मजबूर बस चला और नगर में काम मांगा, भैया काम दे दो, काम। कहीं काम नहीं मिला। तब एक लोहा बिल्कुल गर्म किया था और घन पटकने वाले की जरूरत थी। है पटकते ना लोहे, क्यों घन पटकने वाले की जरूरत थी। वो राजा का बेटा था, सुकुमार था। राजा के बच्चे ने कहा, भैया जी काम मिलेगा, हमें 2 पैसे की जरूरत है। कुम्हार ने कहा, दिन भर घन पटकेगा तब तुझे शाम को 2 पैसा दूंगा। उस बच्चे ने कहा, ठीक है। अब दिन भर में उसे 2 पैसे मिलने हैं और काम क्या है, गरम लोहे पर पटकना है। अब तो वो सुकुमार बालक जब घन को, हथौड़े को पकड़ा तो छाले पड़ने लग गए हाथ में। वजनदार पटक रहा है और उसकी गर्मी उसे जला रही है। उसका गोरा बदन दिन भर में ही झुलसने लगा और शाम होते होते बिल्कुल हताश हो गया। उठा बैठा, उठने की हिम्मत नहीं। आज इतनी मेहनत की दिन भर, तब उसे शाम को जाकर लोहार ने 2 पैसे दिए, ये रही तेरी मेहनत की कमाई। वो 2 पैसे लेकर गया और पिताजी को दिया, पिताजी ये रहे पैसे। पिता ने उसे पैसे को लिया और फिर भट्टी पर डालने लगे। तो बेटा दौड़ पड़ा, पिताजी वो पैसे आपने भट्टी पर डाल दिए, मुझे गम नहीं, ये पैसे मत डालना पिताजी, मेरे सिर का पसीना पांव में गया है, इस पैसे के लिए इसे मत डालना। अब पिता ने हृदय से लगाकर कहा, बेटा अब तू राजा बनने के योग्य हो गया है, क्योंकि तू समझ गया कि 2 पैसे कैसे आते हैं। अभी तेरी माँ से तू पैसे मांग कर लाया तो मैंने उसे भट्टी पे डाल दिया, तू रोया नहीं, तू गिड़गिड़ाया नहीं, क्योंकि तुझे उस पैसे की वैल्यू पता नहीं थी, क्योंकि मांग कर लाया था। और जब कमा कर लाया तो उस पैसे की वैल्यू पता चली। तो मैं आपसे केवल इतनी प्रार्थना करता हूं कि आप कैसे भी करके अपने बच्चों को यह एहसास दिलाइए कि पैसे की वैल्यू क्या होती है। यदि आप ये एहसास दिला पाए तो आप सफल माता पिता हैं। नहीं तो आपके लिए शास्त्रों में एक चीज और लिखी है, माता शत्रु पिता वैरी, ये न वालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। वो माता पिता दुश्मन हैं जो अपने बच्चों को संस्कारी नहीं बनाते। माता शत्रु है जो अपने बच्चे को योग्य नहीं बनाती, संस्कारी नहीं अरे पढ़ा लिखा देना बड़ी बात नहीं है, क्या संस्कारी बनाया? स्कूलों में शिक्षा मिलती है मेरी माँ, स्कूलों में संस्कार नहीं मिलते, याद रखिएगा इस बात को। आजकल जितने भी स्कूल हैं, बड़े से बड़े टॉप से टॉप स्कूल, उनमें शिक्षा तो मिलती है, संस्कार नहीं मिलते। संस्कार तो केवल माँ बाप के स्कूल में ही मिल सकती है। माँ बाप और गुरु ही उसे संस्कारी बना सकते हैं। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपके बच्चे को संस्कारी बना सके। 3 लोग बना सकते हैं, या तो माता पिता या गुरु। ओनली 3 लोग आपके बच्चों में संस्कार का बीज बो सकते हैं। और यदि तीनों नहीं किए तो फिर जिंदगी बेकार है। तो आज आप निर्णय ले लीजिए कि अपने बच्चे को धन देना है कि संस्कार देना है। अरे भाई जिंदा था तब उसे राम नाम की जरूरत थी, और अब मर गया है ना, ले जा रहे हैं लोग। अच्छा, मरने वाले व्यक्ति को जब ले जाते हैं ना, तो वहां भी बहुत बड़ी शिक्षा छिपी होती है। हमारे यहाँ तो मुर्दे के ऊपर मखाने बरसाने की परंपरा है। आपके यहाँ है कि नहीं?
मखाने बरसाते हैं कि नहीं? मखाने और पैसे भी, हाँ या ना? हाँ, चलिए, इससे पता चलता है हम भारत में हैं। मखाने बरसाने की परंपरा है। अच्छा, किसी ने पूछा महाराज जी मखाने क्यों बरसाते हैं मुर्दे के ऊपर? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। आज तक आपको पता ही, आपने भी देखा होगा मुर्दे के ऊपर मखाने बरस रहे हैं, पैसे बरस रहे हैं। मखाने क्यों? कारण है, मखाना जो होता है ना बिल्कुल फूला रहता है। मखाना कैसा होता है? बिल्कुल फूला रहता है। और मखाने के ऊपर पांव रख दे कोई तो पिचक जाता है, बुरा बन जाता है कि नहीं? हाँ, मुर्दे के ऊपर मखाने इसलिए बरसाए जाते हैं ताकि दुनिया वालों को मैसेज दे सकें कि भाई देखो, पूरी जिंदगी ये व्यक्ति मखाने की तरह फूला फूला घूम रहा था, देखो आज पिचका हुआ पड़ा है, किसी काम का नहीं है, उठाकर हम लोग ले जा रहे हैं। ये अपने पांव से भी नहीं चल सकता, हम कंधों पर ले जा रहे हैं। इसलिए आप मखाने की तरफ यूं फूले फूले ना घूमना, हाँ, मखाने की तरह नहीं घूमना। अहंकार एटीट्यूड में ना जीना, ये अहंकार का सूचक है मखाना। और पैसे बरसाते हैं, पैसे बरसाने का सबसे बड़ा कारण है कि आदमी पूरी जिंदगी पैसों के लिए भागता है और जब मर जाता है तो उसके ऊपर पैसे इसलिए बरसाए जाते हैं ताकि दुनिया वालों की आंखें खुलें। देखो, जो व्यक्ति पैसों के लिए रिश्ते बिगाड़ता रहा, जो व्यक्ति पैसों के लिए भ्रष्टाचार करता रहा, जो व्यक्ति पैसों के लिए रोता और मरता रहा, जो व्यक्ति पैसों के लिए भागता रहा, आज पैसे उसकी छाती में पड़े हैं लेकिन वो उठाने को तैयार नहीं है। ये दुनिया वालों को संकेत देने के लिए, मैसेज देने के लिए, शिक्षा देने के लिए उसके ऊपर पैसों की बरसात की जाती है। पूरी जिंदगी व्यक्ति पैसों के लिए रोता रहा, रोता रहा, रोता रहा, परंतु कहते हैं ना, पूरी जिंदगी करता रहा धन 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 धन, ये मेरा धन, ये मेरा धन। कब तक करेगा धन? बोले जब तक ना हो जाए निधन। नी प्लस धन बराबर निधन। अब क्या हुआ? निधन, 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 निधन। तो धन धन तब तक चलता है जब तक निधन ना हो जाए। हाँ, इसलिए इस धन से सबसे बढ़िया धन कौन है? बोले राम नाम का धन पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। तो राम नाम का धन सबसे बढ़िया है। अब देखो, भरत जी मृग का चिंतन करते करते आए, भरत जी मृग का चिंतन करते करते आए और भरत जी मृग बन के गए। तीसरा जन्म भगवान की कृपा से उन्हें फिर मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ। एक पंडित जी के घर उनका जन्म हुआ। पिताजी ने पढ़ाया लिखाया पर वो कुछ ज्यादा पढ़े लिखे नहीं। हाँ भक्तों, श्री भरत जी आज एक ब्राह्मण के घर जन्म लेते हैं। एक ब्राह्मण के घर जब पहुंचे तो पिताजी ने उन्हें पढ़ाया लिखाया पर वो पढ़ने को तैयार नहीं। हाँ, वो पढ़ने को तैयार नहीं। अच्छा, भरत जी को ज्ञान सब था पर वो पढ़े नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि ज्यादा पढ़ लेंगे तो माया मोह में उलझ जाएंगे, संसार में उलझ जाएंगे। इसलिए वो ज्यादा पढ़े नहीं थे तो ज्ञानी। आज उनके भाइयों ने घर से निकाल दिया। उनके पिताजी जब मरे तो भरत जी को घर से निकाल दिया, त्याग दिया। भाई भौजाइयों ने कह दिया घर से जाओ
और भरत जी जंगल में गए। एक व्यक्ति ने उनकी बलि चढ़ानी चाहिए, पर भद्रकाली ने प्रकट होकर के भरत जी की रक्षा की। आज भरत जी एक पेड़ की छांव में बैठे थे, तभी वहां से के राजा रहुगण निकला और भरत जी को अपना कहार बनाकर पालकी पर लगा लिया। भरत जी पालकी लेकर चले, पर सामने बहुत सारी चींटियां थीं। चींटियों पे पांव न रख जाए, चींटियां मर ना जाए, तो भरत जी ने छलांग लगा दी चींटियों की रक्षा के लिए। तो राजा रहुगण की पालकी सिर पे टकराई। राजा रहुगण बोला, क्यों रे, ये उछल कूद कौन कर रहा है? तब कहा, ये नया नया भर्ती हुआ है बिना इंटरव्यू का, यही उछल कूद कर रहा। अरे समझाओ। समझाया। भरत जी फिर चींटियों को देखकर छलांग लगाते हैं। अब की बार पालकी ऐसी टकराई कि राजा रहुगण आग बबूला हो गया। मूर्ख, कौन है ये? आज छोड़ूंगा नहीं, आज मैं तुझे मृत्यु दंड देकर रहूंगा। आज भरत जी ने मन में विचार किया, इस मूर्ख को ज्ञान देना ही पड़ेगा। आज भरत जी ने राजा रहुगण को ज्ञान देते हुए कहा, त्वयोदितं व्यक्तिमविप्रलब्धं भर्तुः समय स्यात् तद्वीर्यभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीबेति रासौ न विदां प्रवादः। आज भरत जी जैसे संत आज रहुगण की पालकी कंधे पे लेकर चल रहे हैं। मैया जी जरा सुनिएगा, भैया जी सुनिएगा। आज भरत जी जैसे संत को रहुगण बोलता है कि मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। तब आज भरत जी ने पहली बार अपनी वाणी खोली और भरत जी ने राजा रहुगण से कहा, आप ये बताओ, आप मारोगे किसे? आप कहते हैं मैं तुम्हें मार डालूंगा। अच्छा बताओ, मरता कौन है? शरीर मरता है या फिर आत्मा मरती है? कौन मरता है? हाँ, शरीर मरता है या फिर आत्मा? मृत्यु किसकी होती है? शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती। शरीर मृत्यु शरीर की नहीं, मृत्यु शरीर की होती है। आत्मा बिल्कुल अमर है, अजर है, अमर है, उसे कोई मार ही नहीं सकता। अच्छा, शरीर अलग है, आत्मा बिल्कुल अलग है। अब आप कहेंगे कैसे? तो सुनो, जैसे मोबाइल और सिम, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये विषय बहुत कठिन है, हम इसे बहुत कम शब्दों में समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे मोबाइल है और सिम कार्ड है, दोनों अलग अलग हैं, पर हैं एक दूसरे के पूरक। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ। उसी तरह हमारा शरीर जो है मोबाइल की तरह है और हमारी आत्मा जो है वो सिम कार्ड की तरह है। हमारा शरीर अलग है और आत्मा बिल्कुल अलग है, पर है एक दूसरे के पूरक। जैसे आत्मा, जैसे सिम के बिना मोबाइल काम का नहीं और मोबाइल के बिना सिम काम की नहीं, दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है। शरीर को आत्मा की जरूरत है और आत्मा को शरीर की, पर है अलग अलग सब्जेक्ट। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। और आगे समझिए, आत्मा क्या है और शरीर क्या है, इसका भी मैं निरूपण करूं, सुनिएगा। शरीर हमारा कितने चीजों से मिलकर बना है? मैया जी, ओ मेरी माँ, कितने शरीर चीजों से? 5। कौन कौन? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। हम सबका शरीर 5 चीजों से मिलकर बना है। और ये 5 चीजें जब हमें लोग ले जाकर जला देते हैं या जमीन पर गाड़ देते हैं, तो हमारा ये 5 तत्व जो है ना, ये 5 में ही तो लीन हो जाता है। जब शरीर जलता है तो अग्नि तत्व में मिल जाता है, जल तत्व जल तत्व में, वायु तत्व वायु में, आकाश तत्व आकाश में, पृथ्वी तत्व
पृथ्वी में शरीर 5 से मिलकर बना और 5 में जाकर के वो मिल गया। जैसे घड़ा मिट्टी से बना और घड़ा टूटा तो कहां मिला? घड़ा मिट्टी से बना और घड़ा टूटा तो कहां मिला? मिट्टी में। जैसे मिट्टी से बना हुआ घड़ा मिट्टी में मिल गया, उसी प्रकार शरीर 5 तत्वों से बना, अंत में जाकर ये 5 में मिल गए। ये तो रही शरीर की कहानी, शरीर की जीवन लीला इतनी सी है। 5 से बनता है, 5 में जाकर विलीन हो जाता है। अब बची आत्मा। तो आत्मा जाती है परमात्मा के पास। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि आपने जो पाप किया है, जो पुण्य किया है, उस पाप और पुण्य का भोक्ता कौन है? फिर हमने जो पाप किया है, पुण्य किया है, वो कौन भोगेगा? कौन भोगता है? स्वर्ग और नरक कौन जाता है? कर्मों का फल कौन भोगता है? आत्मा नहीं भोगती। आत्मा तो अजर है, अमर है। नैनम छिंदंती शस्त्राणी। आत्मा तो हर चीज से परे है। आत्मा तो एक प्रकार। अच्छा चलो मैं आत्मा का भी परिचय करा दूं, तब ये प्रश्न आपका खत्म हो जाएगा। आत्मा क्या है? आत्मा, ये देखिए जो लाइट है ना, लाइट का जो प्रकाश है, ये देखो प्रकाश, इस मंच में जितना प्रकाश है, इस प्रकाश को क्या हम तलवार से काट सकते हैं? क्या आग से जला सकते हैं? जैसे ये मंच का प्रकाश, आपके कमरे में बिजली बल्ब जल रहा है, बल्ब के प्रकाश से पूरा कमरा प्रकाशित है। उस प्रकाश को क्या आप आग से जला सकते हैं? क्या अग्नि से क्या तलवार से काट सकते हैं? क्या जल से गीला कर सकते हैं? अरे प्रकाश को गीला नहीं, आग नहीं, कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। उसी प्रकार परमात्मा का ही एक प्रकाश आत्मा है, जो हम सबके भीतर काम कर रही है। वह एनर्जी है, वह पावर है। साइंस एनर्जी कहता है आत्मा को, आध्यात्म से आत्मा कहता है, साइंस एनर्जी कहता है। शरीर में वो एनर्जी है परमात्मा की भेजी हुई, उसे आत्मा कहते हैं। आत्मा। अच्छा ये बताओ, ये बिजली जो है, ये ठंडी होती है कि गर्म होती है? बोलो। हाँ, क्या होती है मेरी माँ? बिजली ठंडी होती है कि गर्म? गरम। पकड़ के देखिए आपने। हाँ, अनुमान लगा रहे, आग लग जाती है मतलब गरम होगी। यदि बिजली गरम होती है तो फिर एसी से कमरा ठंडा कैसे हो जाता है? और यदि बिजली ठंडी होती है तो हीटर से कमरा गर्म कैसे हो जाता है? कहो जी। बिजली ना तो ठंडी होती है ना तो गर्म होती है। एसी में जो प्लान होता है, वो प्लान कमरे को ठंडा करता है। हीटर में जो प्लान सिस्टम लगा है, वो हीटर का सिस्टम कमरे को गर्म करता है। बिजली के उसी बोर्ड में एसी का प्लग लगा दो तो कमरा ठंडा, और हीटर का प्लग लगा दो तो कमरा गर्म। बिजली का काम है केवल पावर देना। वो हीटर को भी पावर देती है और एसी को भी पावर देती है। अब आपको देखना है कि आपको हीटर का प्लग लगाना है कि एसी का प्लग लगाना है। बिजली का काम केवल सप्लाई देना है। उसी प्रकार परमात्मा आत्मा के द्वारा सप्लाई दे रहा है। अब उस सप्लाई से आपका सदुपयोग करना है कि दुरुपयोग करना है? आपको किसी की जिंदगानी बचानी है या किसी का गला काटना है? पाप करना है या पुण्य करना है? मर्जी आपकी। ईश्वर ने पावर दे रखा है, उस पावर का उपयोग क्या करना है वो आप अपने विचार से, बुद्धि से, जो बुद्धि देकर परमात्मा ने स्वतंत्र किया है, उससे आपको निर्णय लेना पड़ेगा। आत्मा का काम भी केवल प्रकाश देना है, एनर्जी देना है। उस एनर्जी का उपयोग क्या करना है वो आप जानिए। हाँ या ना? बात समझ में आ रही है मेरी? तो आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, जैसे लाइट। अच्छा बताओ, सूर्य का स्वरूप क्या है? बोलो। बहुत सरल है। सूर्य का स्वरूप क्या है? हम कैसे जानते हैं कि सूर्य आ गए? हाँ, प्रकाश। दीपक का स्वरूप क्या है? प्रकाश। अरे प्रकाश है तो सूर्य है। सूर्य का स्वरूप है प्रकाश।
दीपक का स्वरूप है प्रकाश, उसी प्रकार परमात्मा का स्वरूप है आत्मा। परमात्मा का स्वरूप क्या है मेरी मां? परमात्मा का स्वरूप ही आत्मा है। इसलिए कहा गया है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम सब ईश्वर के अंश हैं, हम सब उसी परमात्मा की संतान हैं जिस परमात्मा ने सखल ब्रह्मांड को बनाया है। हाँ प्रिय भक्तों, तो मैंने शरीर का आपको बोध कराया, आत्मा का भी बोध कराया। अब मैं आगे इससे आपको ले चलूं, बहुत ध्यान से सावधान होकर के सुनिएगा। भक्तों बताइए आत्मा का स्वरूप क्या है? अभी हमने आपको समझाया, उस आधार पर बताइए आत्मा का स्वरूप क्या है? बोलो। आत्मा का स्वरूप है प्रकाश, आत्मा का स्वरूप है एनर्जी, पावर। आत्मा हम सबको पावर देती है, एनर्जी देती है। आत्मा निकल जाए तो शरीर मृत हो जाता है, मुर्दा हो जाता है। अब बताइए कि आपके द्वारा किया गया पाप और पुण्य, इसका फल कौन भोगता है? कौन भोगता है? शरीर भोगता है या आत्मा भोगती है या कोई और भी है? बोलो। हमने आपको समझाया फिर पूछ रहे हैं। हर बात हम पहले समझाते हैं फिर पूछते हैं, यूं ही नहीं आपका परीक्षण करने लग जाते। बताइए, हम आपको अच्छे श्रोताओं की कसौटी की तरह कस के देख रहे हैं कि आप सचमुच सुन रहे हैं या सिर्फ बैठे हैं। इसलिए हमारे हर प्रश्न पर आप गौर कीजिएगा और हर समाधान पे आप जरूर बोलिएगा। आप बताइएगा, हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको सुनाया कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, 5 में मिल गया। आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। जैसे 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 घड़े में आपने पानी भरा तो घड़े के अंदर एक सूर्य दिखाई पड़ता है, जिसे बोलते हैं घटाकाश। आकाश दिखता है ना उसके अंदर, उसे बोलते हैं घटाकाश। एक घड़े में सूर्य का प्रकाश दिखाई पड़ता है, 2 घड़े भर के रख दो तो दोनों में सूर्य का प्रकाश दिखाई पड़ता है। सारे घड़ों में एक सूर्य का प्रतिबिंब दिखता है। तो बताओ सूर्य कितने हैं? सूर्य तो एक ही है ना, पर घड़े बहुत होने से उनके प्रतिबिंब बहुत हो गए। उसी प्रकार परमात्मा एक है, पर शरीर रूपी घड़े बहुत होने से उस परमात्मा की आत्माएं बहुत हो गई, अर्थात उनके स्वरूप को आत्मा कहते हैं। अब आप कहेंगे महाराज जी परमात्मा एक है तो आत्मा इतनी सारी कैसे आ गई? उसी तरह आ गई जैसे एक सूर्य के होते हुए उसका प्रतिबिंब अनेक हो गया। अनेक हो गया कि नहीं? अच्छा चलो ये कठिन है, सरल समझाते हैं। आपके सामने दर्पण रखा जाए तो आपका प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है। अच्छा 10 दर्पण रखे जाएं तो कितने दिखेंगे आप? आपके सामने 1000 दर्पण होंगे तो आप कितने दिखेंगे? तो क्या आप 1000 हैं? एक सज्जन ने हमसे प्रश्न किया, महाराज जी आज के 100 साल पहले भारत की आबादी केवल 35 करोड़ थी और आज 135 करोड़ है। जब आत्मा जन्म ही नहीं लेती, आत्मा मरती ही नहीं, तो इतनी सारी आत्माएं आ कहां से रही हैं? चाइना तो नहीं भेज रहा है भाई। जब आज के 100 साल पहले भारत की जनसंख्या केवल 35 करोड़ थी तो आज 135 करोड़ है, तो ये 100 करोड़ आत्माएं आ कहां से गई? जबकि लिखा है आत्मा के बारे में, आत्मा जन्म नहीं लेती, आत्मा कभी मरती नहीं है, तो आई कहां से? मेरे भाई इसी का समाधान दे रहा हूं मैं कि जैसे एक व्यक्ति के सामने 1 लाख दर्पण रखे जाएं तो हम 1 लाख दिखेंगे। 1 करोड़ दर्पण रखे जाएं तो हम 1 करोड़, हम हैं एक ही, पर हमारे प्रतिबिंब 1 करोड़ हो गए। हमारे प्रतिबिंब कितने हो गए? हम हैं बिंब और हमारे द्वारा दर्पण में जो दिख रहा है उसे कहते हैं प्रतिबिंब। एक होता है बिंब, एक होता है प्रतिबिंब। तो
परमात्मा एक है, बिंब, और हम सब के अंदर जो आत्माएं हैं उसी परमात्मा की परछाई है, उसी परमात्मा की वह प्रतिबिंब है। जैसे हमारा प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है, परमात्मा का प्रतिबिंब हम सब के भीतर आत्मा के रूप में है, और वह प्रतिबिंब हट जाता है तो हम मर जाते हैं। लोग कहते हैं मर गया ले जाओ जला दो। जब तक वह प्रतिबिंब था तब तक ही तो क्रिया थी, वो प्रतिबिंब हटा क्रिया खत्म, शून्य हो गया, जला दो, अस्तित्व खत्म। हमारा अस्तित्व भी तो तब तक है जब तक परमात्मा है हमारे भीतर। हमारे भीतर परमात्मा आत्मा के रूप में ही तो है। वह परमात्मा जब निकलता है तो शरीर 5 तत्वों में मिल जाता है। आत्मा परमात्मा से थी, परमात्मा में मिल गई। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ, हमने जो पाप किया था जीवन भर, पुण्य किया था जीवन भर, वो कौन भोगता है? उसको कौन भोगेगा भाई? कौन भोगता है बताइए? हमारे शरीर में एक चीज और होती है जिसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर। आपके कितने शरीर हैं? आपके कितने शरीर हैं? बोलो। हम सबके 2 शरीर होते हैं। एक शरीर होता है स्थूल शरीर, जो ये बैठा है आपके सामने से। कौन सा शरीर बोलते हैं? जोर से बोलो। स्थूल शरीर बोलते हैं। एक शरीर और होता है जो सूक्ष्म शरीर होता, उसे कारण शरीर भी कहते हैं। कोई कारण शरीर को अलग नाम देता है, वो तीसरा मानते हैं, पर ना कारण शरीर या सूक्ष्म शरीर एक ही है। तो एक शरीर ये है स्थूल, एक शरीर वो है जो सूक्ष्म शरीर है। अच्छा, सूक्ष्म शरीर आपने कभी देखा अपना? हाँ या ना? हम दिखाते हैं तुरंत, अब भी दिखा देते हैं आपको। आइए देखते हैं। आपने कभी सपना देखा? सपना देखा? आप जब सपना देख रहे थे उस समय आपका शरीर तो कमरे में था, और आप हरिद्वार गंगा नहा रहे हो सपने में, वृंदावन घूम रहे हो सपने में, काशी घूम रहे हो सपने में। तो आप ये बताओ, आपका शरीर तो कमरे में था, दरवाजे बंद थे, खिड़कियां बंद थी, और आप हरिद्वार चले गए सपने में, और आप सवेरे कह भी रहे हैं आज हमने फलाने को सपने में देखा और गंगा जी नहाए और डुबकियां लगाई। तो अब बताओ, एक शरीर कमरे में था, एक गंगा जी नहा रहा था, 2 शरीर हो गए कि नहीं? ये आपके साथ होता है। कोई मैं यूं तुक्का नहीं मार रहा हूं, आपको प्रैक्टिकली बोल रहा हूं। जो आपके साथ रोज घटनाएं घट रही हैं वो बात कर रहा हूं। एक शरीर जो बिस्तर में सोया था, इस शरीर को क्या नाम दिया भी हमने? बोलो, क्या नाम दिया बताइए? स्थूल शरीर। और जो स्वप्न देखने गया वो शरीर कौन सा है? वो सूक्ष्म शरीर है। और वही सूक्ष्म शरीर मेरी माँ और मेरे भैया जी याद रखिएगा, जब हम मरते हैं तो हमारा स्थूल शरीर तो मरता है पर हमारा सूक्ष्म शरीर नहीं मरता, और वही सूक्ष्म शरीर जाकर के हमारे पाप और पुण्य का फल भोगता है। वही शरीर स्वर्ग और नरक जाता है। वही शरीर क्या है? मैंने बोला कि शरीर मोबाइल सेट की तरह है, आत्मा सिम कार्ड की तरह है। एक चीज और होती है मोबाइल में, बताओ क्या? हा? क्या? हा? मोबाइल में एक चीज और महत्व रखती है, मेमोरी कार्ड। इंटरनल मेमोरी हो या आप चिप लगाइए, मेमोरी। आपने नोट किया होगा, आपका मोबाइल जब फोटो क्लिक करता है तो वो फोटो जाकर मेमोरी में सेव होती है, या फोन की मेमोरी हो या तो आपने डाल रखी हो कार्ड, मेमोरी में सेव होता ना? हाँ या ना? आपकी हर एक्टिविटी मोबाइल की यदि आप उससे रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कहां होगा? मेमोरी में। उसी तरह आपने जो भी जन्म से मृत्यु तक जो भी एक्टिविटी की, अच्छा बुरा पाप पुण्य, हंसना रोना, उठना बैठना, खाना पीना, लड़ना झगड़ना, जो भी किया, आपके सूक्ष्म शरीर मेमोरी कार्ड है। हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो क्या है? मेमोरी कार्ड है। वही परमात्मा की बनाई मेमोरी है। आप सब भूल जाते हैं पर आपका सूक्ष्म शरीर सब कुछ याद रखता है। और वही
आपकी पोल खोलता है भगवान के सामने, इसने ये पुण्य किया, इसने ये गलत किया, ये किया, वही मेमोरी भगवान फिर टीवी पे फंसा के चलाते हैं, जो कि मैंने फर्स्ट में सुनाया। देख तूने ये पाप किया, देख तूने ये पुण्य किया। अब पाप किया है तो पाप का फल ये ले 84 लाख योनियां भोग, और पुण्य किया है तो एक अवसर और ले मनुष्य का तन, और ज्यादा पाप किए तो मोक्ष मिल जाता है, गौलोक धाम मिल जाता है, ठाकुर जी की सेवा मिल जाती है। आपके द्वारा किया गया पाप, आपके द्वारा किया गया रत्ती भर पुण्य, ना तो पुण्य बेकार जाता है ना पाप बेकार जाता है। पाप करने के पहले विचार करिए, क्योंकि ये वापस आपके पास आना है। कुएं में कभी आपने झांक करके बोला हो राम, तो कुएं से वापस आवाज क्या आएगी? आप बोलेंगे कृष्ण, तो आवाज क्या आएगी? हाँ, ये कुआं जो है ना, आप जो कहते हैं वापस वही आएगा। ये संसार एक कुआं है, इस कुएं में आप जैसा कर्म करते हैं वैसा ही कर्म वापस आपको भोगना पड़ता है, वैसा आपको मिलता है जैसा आप दूसरों के लिए करते हैं। यदि मैंने आपके गाल में एक थप्पड़ मारा तो 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, ईश्वर के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं, 5 साल के अंदर मेरे गाल में भी कोई 2 थप्पड़ जरूर मारेगा, ब्याज सहित 5 साल का ब्याज भी तो मिलेगा। शेर को 1.25 शेर मिलता है साहब। आपने किसी निरापराधी पर यदि आपने एक थप्पड़ मार दिया, किसी गलत आरोप पर किसी को आपने एक गाली दे दी, आपने किसी को यूं ही बिना उसकी गलती के आपने निर्दोष को एक गाली दी, तो उसके द्वारा ना सही किसी और के द्वारा तुम्हें गालियां जरूर मिलेंगी। एक थप्पड़ तुमने मारा, तुम्हें भी पड़ेंगे। तुमने जो जो व्यवहार सामने वाले के साथ किया है वही व्यवहार तुम्हारे साथ होगा। भूल मत जाना, परमात्मा की अदालत है, हिसाब सबका होगा, बचेगा कोई नहीं। जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। आज तक कोई बचा कि आप और हम बचेंगे? रावण जैसे कर्म करके बच ना सके, कंस जैसे ना बच सके, तो हम और आपकी गति क्या है? आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।